सवाल पूछिए। पूछिए ना। आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया? देखिए, बैठक में ये निर्णय लिया गया कि ये जो सरकार अपने तरफ से ये जो डीजे साउंड की जो व्यवस्था की है, जो हमारा परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध है, ये सब हमारे समाज को नहीं चाहिए। समाज का शुरू से डिमांड है कि रैंप हटाया जाए, और अभी तक सफल बंदी होने के बाद भी सरकार अभी तक शायद संज्ञान नहीं ले रही है, या कम आंक रही है आदिवासी समाज को, या फिर आदिवासी समाज के प्रति उसको अपने धर्म के प्रति ही आस्था नहीं है। तो समाज निर्णय लिया है कि अगर सरकार स्वतः इस रैंप को हटा दे, अन्यथा आदिवासी समाज अपने हटाएगा, ये है। और दूसरा है कि ये डीजे साउंड की व्यवस्था जो कर रही है, जो हमारे परंपरा के विरुद्ध है, तो इसे यहाँ सारे लोग का सोच है कि ये हमारे समाज का अंग नहीं है, इसे हम लोग करने नहीं देंगे। बस अभी समाज का यही निर्णय आया है, और अपील है हम लोगों ने बंदी के समर्थन में हर मोटर संघ को धन्यवाद देना चाहेंगे, झारखंड फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद देना चाहेंगे, जीएल चर्च के उनको जीएल चर्च कॉम्प्लेक्स के सभी दुकान के लोग जो दुकानदार हैं उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ रोसपा टावर के जितने भी दुकानदार हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, और सिख फेडरेशन ने समर्थन दिया उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे, अंजुमन इस्लामिया ने हमें समर्थन दिया उसे धन्यवाद देना चाहेंगे, और अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि सभी ने अपने अपने तरह से समर्थन किया। पंडरा बाजार ने भी समर्थन किया, टेम्पू चालक ने भी समर्थन किया, मतलब तमाम आदिवासी मूलवासी जन संगठन के साथ साथ जितने भी लोग हमें समर्थन दिए उसको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उनका सोच था ये मांग जायज है, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया। तब हम लोग संपूर्ण रांची बंद करने पाए, और झारखंड बंद करने के लिए अभी तक अपील आ रही है अलग अलग जिलों से कि आपका मुद्दा से हम लोग भी जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि सरहुल नज़दीक है। हम लोग चाहते हैं भव्यता से सरहुल मनाएं, और उसके बाद हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे, समाज फिर से। आपकी लगातार मांग को लेकर के सरकार संगीन नहीं ले रही है, वो लाइट बत्ती लगा रही है, आप रैंप हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये हम लोगों को आदिवासी समाज को झुंझुना पकड़ाने जैसा है, समझे। जो डिमांड है, जो मांग है, उसे हम लोगों को मानिए ना। जो हमारी परंपरा को अस्त व्यस्त करने के लिए जो शोभा यात्रा है, जिसको कार्तिक बाबा द्वारा जो संचालित हुआ, हमारे जितने भी पूर्वज रहे जो इसको संवारते हुए सरहुल का शोभा यात्रा को आज 5वें स्थान पे लाने का जो प्रयास किए, उनका दूरदर्शी सोच जो रहा समाज के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपनी विरासत के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति, उनको संवारने का काम किए, उनको धूमिल करने का जो काम कर रहे हैं रैंप नहीं हटा के। तो हमें डीजे साउंड लाइट नहीं चाहिए। अभी भी हमारी पूर्णतः मांग है कि रैंप को हटाया जाए, ताकि सरकार के प्रति जो हमारा जो सोच है, और हम जो विचार भी आ रहा है झारखंड के अलग अलग जिलों से, वो सकारात्मक सोच सरकार के प्रति जाए। ये आदिवासी अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, कैसे आप बोलते हैं कि देखिए, अबुआ सरकार है तो फिर यहाँ पर रैंप कैसे गिरा? अबुआ सरकार का मतलब क्या है कि आदिवासी जन भावनाओं को समझना। आदिवासी जो देखा जाए कितने पिछड़े हैं। यहाँ भले माननीय मुख्यमंत्री जी उच्च पद पे बैठे हैं, लेकिन आप गांव लेवल पे जाके देखिए कि किस तरह की स्थिति आदिवासी समाज की है। तो उस लेवल पे आदिवासी समाज अबुआ सरकार को काम करने की आवश्यकता है। अपनी धर्म आस्था के साथ साथ उनके आर्थिकोपार्जन के लिए एक अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचार के साथ ट्रैवल सब प्लान का पैसा आता है उनके विकास के लिए, उन सभी चीज़ों को लेकर अबुआ सरकार को काम करनी चाहिए। लेकिन नहीं लगता है। जो हमारा मारंग गुरु है उसमें भी लोग आज संघर्ष कर रहे हैं अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने मांझी थान को बचाने के लिए, अपनी मारंग गुरु को बचाने के लिए। उसी तरह हम भी संघर्ष कर रहे हैं कि पारंपरिक केंद्रीय सरना स्थल को बचाने के लिए। तो कैसे माना जाए कि अबुआ सरकार है? तो इससे हम लोग कतई सहमत नहीं है कि अबुआ सरकार की तरह ये अपनी रोल अदा कर रही है। निरंजना हेरिंग स्टॉप को
ये आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला अध्यक्ष।